मैं क्षेत्र के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने मन से, दिल से स्वागत किया और साथ में उनसे आह्वान करता हूं कि जो आपस में बटे हैं, आप लोग एकजुट होकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो जाइए। परिवार में भी कई बार जो भाई बहन होते हैं, उनमें भी कई बार आपस में तुम्हें हो जाती है, लेकिन फिर भी परिवार एकजुट रहता है और दूसरे के साथ एकजुट होकर सामने पेश आता है। तो कांग्रेस को आपको अगर मजबूत करना है, जिताना है, तो अपने अंदर फैले जो छोटा मोटा कोई वैमनस्य है उसको ख़त्म करें और एकजुट होकर सीमापुरी विधानसभा के कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाएं, एकजुट होकर उसको मजबूत करें। और जो राहुल जी का विचारधारा है, खड़गे जी की विचारधारा है, उसको घर घर तक पहुंचाएं कि किस तरह सामाजिक न्याय सबको मिले। उनके हक, जो हकमारी हो रही है, उनको हक कैसे मिलेंगे। नेता तो कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं को कोशिश करनी होगी, तब कहीं जाकर सफलता मिलेगी। विधायक जी, आपको आम आदमी पार्टी ने सम्मान दिया, मंत्री बनाया, विधायक भी रहे आप उसको छोड़ने की जरूरत आपको कहाँ महसूस हुई? देखिए, सब लोग, सामाजिक न्याय की बात है, हिस्सेदारी भागीदारी की बात है। उन्होंने अब तक टोटल 13 सांसद राज्यसभा से बनाए, 3 दिल्ली से पहले, 3 बाद में और 7 पंजाब से। लेकिन 13 में किसी एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया। मुस्लिम दलित की वोट से सत्ता में, लेकिन दोनों में से किसी को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। साथ में संगठन के अंदर भी 29 राज्य हैं, 29 राज्यों के 29 प्रभारी हैं, 29 अध्यक्ष हैं, 4 केंद्र में पद हैं, राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, लेकिन एक भी पोस्ट पे SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। तो अगर आप सामाजिक न्याय करने को तैयार नहीं हो, जिसका मैं प्रयास करता रहा अंदर रह के कि किसी तरह वो लोग मान जाएं, जब मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ और मैंने देखा कि आज वही सामाजिक न्याय की बात जो हमारे तमाम महापुरुष फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, माननीय कांशीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा, जो जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे सामाजिक न्याय, आज उस लड़ाई को राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी में कहा कि हम सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाओ, सबको बराबर हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिनिधित्व दो। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर वही स्वर्ण जाति के लोग हर जगह काबिज हैं, तो फिर तो न्याय तो होगा नहीं। पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? ठीक है, अभी तक बढ़ गई, इसका मतलब नहीं हमेशा बढ़ेगी। पूरे देश में बढ़ना तो आपको सामाजिक न्याय अपनाना पड़ेगा। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, और उसी बात को राहुल गांधी लेकर पूरे देश में जा रहे हैं। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और वही मेरे मुद्दे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब, अगर वो मेरे विचार से सहमत नहीं है, मेरा विचार नहीं मिलता आम आदमी पार्टी से, और मेरा विचार अगर कांग्रेस के साथ मिलता है, खड़गे जी के साथ मिलता है, राहुल जी के साथ मिलता है, तो फिर मुझे उनके साथ मिलकर अपने उस विचार को, जो सामाजिक न्याय का विचार, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर विधायक जी का ना होना, यहाँ पर स्वयं विधायक जी का ना होना, क्या कार्यकर्ता जो है यहाँ के, उन कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा आपस में जो कंट्रोवर्सी कुछ देखने को मिली? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने उनको सूचना दी है या नहीं दी है, लेकिन मैंने उनको कहा था, वो चूँकि कल सम्मान कर रहे हैं, तो मैंने कहा था एक इकट्ठे होकर सब लोग कर लो, तो उनका आगे से इकट्ठे करेंगे। इस बार उनका हो चुका है तय, अब हम कल करेंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनको भी एक बात समझाऊंगा, इनको भी समझाऊंगा कि आप सब लोग एकजुट रहो। एकजुट रहोगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर आपस में बिखराव रहेगा तो कांग्रेस कमज़ोर होगी। फिर आप अपने नेता राहुल गांधी को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको कांग्रेस से पूरी उम्मीद है कि दलित समाज के साथ में पूरा न्याय किया जाएगा? देखिए, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खुद अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, जो खुद सामाजिक न्याय को मानते हैं, और सबसे बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनके पूरे परिवार ने कुर्बानी दी है, वो खुद पूरे देश में जा के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सर्वे की बात कर रहे हैं, और उनको फिर उसके संख्या के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उनको मजबूत करना